हेलो स्टूडेंट, आज हम एसएम का स्टैटिस्टिकल मेथड का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट द हाउ टू कैलकुलेट एवरेजेस। एवरेजेस कैसे कैलकुलेट करना है। जनरली क्या होता है, जब मोस्ट ऑफ द डेटा यानी बहुत ज़्यादा क्लस्टर या अमाउंट ऑफ डेटा या बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो उसे अगर हम देखें तो उसकी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन या एक्चुअल वैल्यू सेंट्रल पार्ट में जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो उसे फाइंड आउट करना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेशंस करना, कंपेयर करना, उसकी डेंसिटी को ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना कि कौन सी वैल्यू सेंट्रल पार्ट की है, उसे या कॉग्निट करना, यानी जो वैल्यू फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और यू कैन से एवरेज। उसे क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव एवरेज कैलकुलेट करने का क्या है या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या है, ताकि हम बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू में क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू में बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, कंपैरिजंस कर सके। ठीक है, कोई पॉपुलेशन है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन है, उसका एक सैंपल लेके उसकी स्टडी कर सके, ताकि हम एक जनरलाइज वे में उसको डिक्लेयर कर सके या कोई डिसीजन ले सके। ये डिसीजन मेकिंग में भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम 5 डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है अरिथमेटिक मीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। सेकेंड है मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, एंड लास्ट इज हार्मोनिक मीन। हम वन बाय वन हर एक की स्टडी हर एक वीडियो में करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अरिथमेटिक मीन, एवरेज, और यू कैन से इसे हम क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मीन जनरली क्या है, अंडर इट इज अ पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम इसे क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, और वाइडली इसे ही यूज किया जाता है मीन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने का है अगर हमें अरिथमेटिक मीन, तो ये भी दो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी वैल्यूज काफी बड़ी है, काफी लार्ज है, ठीक है, बिगर डेटा है, तो हम उसमें शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड का ही सेकेंड नेम स्टेप डेविएशन मेथड है। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें क्या होना, हमें डिफरेंट सीरीज अप्लाई करनी पड़ेगी। डिफरेंट सीरीज यानी कि हमें डेटा भी फ्रीक्वेंसी में दिया रहता है, कभी रॉ डेटा दिया रहता है या कभी ग्रुप डेटा दिया रहता है। तो ये क्या है, तो सीरीज पहले हमें अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीरीज में पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल सीरीज। सेकेंड है डिस्क्रिएट सीरीज, एंड थर्ड इज कंटिन्यूस सीरीज, और यू कैन से ग्रुप सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, हमारे पास रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा यानी कि जैसे 2, 3, 9, 10, 16, 20 इस तरीके से हमारे पास डेटा दिया है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, रॉ डेटा बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज और सिंपल सीरीज। ठीक है, डिस्क्रिएट सीरीज में आपके पास टेबुलर फॉर्मेट में फ्रीक्वेंसीज भी दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास किसी स्टूडेंट के क्लास के सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। ठीक है, मार्क्स सपोज मुझे पता करना है 90 स्टूडेंट से 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, तो मैं बोल रही हूँ क्लास में 2 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट्स को 20 तुम्हारी आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसीज हो गई। ठीक है, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, यानी 20 स्टूडेंट्स को, तो 20 हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर हम देख रहे हैं कैलकुलेट करें 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिल रहा है, मैं बोल रही हूँ 5 स्टूडेंट्स को ही मिल रहा है, तो 5 क्या हो जाएंगे, मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। या 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 7 स्टूडेंट्स को मिला है, तो 7 मेरी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी। यानी इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसीज दी है, तो वो क्या होती है, हमारी डिस्क्रिएट सीरीज,
बोली जाती है उसको, ठीक है। और हमारी x की वैल्यू साइज भी हो सकती है, मार्क्स होती है, किसी की इनकम हो सकती है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये डेटा इंडिविजुअली रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या रहेगी, गिवन रहेगी। दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिएट सीरीज। उसे क्या बोला जाता है, डिस्क्रिएट सीरीज। नेक्स्ट आती है कंटिन्यूस सीरीज और ग्रुप सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज यानी जिसमें डेटा क्या रहता है, इंटर क्लास इंटरवल्स के फॉर्मेट में रहता है। जैसे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं 100 को इंडिविजुअली लिख नहीं सकती हूँ 1 2 3, तो मैं उसको ग्रुपिंग कर दूंगी 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, अप टू इस तरीके से 90 टू 100। ये इंटरवल्स हम डिसाइड कर सकते हैं या कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्लास इंटरवल्स, दीज आर कॉल्ड द क्लास इंटरवल्स। इस तरीके के क्लास इंटरवल्स में अगर डेटा दिया है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज और ग्रुप सीरीज। इसे क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस सीरीज बोला जाता है या तो ग्रुप सीरीज बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले देखना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज पे कर रहे हैं, डिस्क्रिएट पे कर रहे हैं या कंटिन्यूस सीरीज पे कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज पे निकालना देखेंगे और इंडिविजुअल सीरीज में भी हम किसका देखेंगे, डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन स्मॉल n। तो अब ये कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो उसी का पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि हमें इंडिविजुअल सीरीज या सिंपल सीरीज में क्या करना है, अरिथमेटिक मीन अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये x की वैल्यूज यानी रॉ डेटा दिया है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गिवन फॉर्मूला इज x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन स्मॉल n। तो जो भी x की वैल्यूज है उनका समेशन कर दो, समेशन कर दो इन द सेंस उनको टोटल कर दो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय n, n यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करना है, इन सब का टोटल करो, आपको मिलेगा 15 डिवाइड बाय 5, ओके। तो वी विल गेट द आंसर 3। देयरफॉर डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार, तो मीन की वैल्यू आ गई, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रॉ डेटा सिंपल सीरीज का डायरेक्ट मेथड के थ्रू इस फॉर्मूले से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझा होगा, काफ़ी इजी है, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिएगा और कैलकुलेट करके देखिएगा आपका आंसर आ रहा है या नहीं, ओके। थैंक यू।